गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आज का जो टॉपिक है वो है इनफर्टिलिटी, है ना। अगर हम हेल्थ रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर की डिस्कशन कर रहे हैं तो उसमें इनफर्टिलिटी टॉपिक का अगर डिस्कशन नहीं होता है तो एक तरह से हम कहेंगे कि हमारा जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो इनकम्प्लीट है ना। लार्ज नंबर ऑफ कपल्स जो हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में या इंडिया में जो कि एक इनफर्टाइल है। मतलब क्या है कि वो किसी भी तरीके का अनप्रोटेक्टेड अगर सेक्सुअल कोहेबिटेशन हैबिटेशन करते हैं, है ना। मतलब कोई बैरियर मेथड नहीं, कोई कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं, है ना। तो भी वो क्या है, मतलब कि जो इंटरकोर्स कर रहे हैं उसके बाद भी वो उनके पास किसी भी तरीके का कोई मतलब कि प्रेगनेंसी टेक प्लेस नहीं हो रही है ना। तो उसके लिए कई सारे रीजंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे फिजिकल हो सकता है, जैसे कॉन्जेनाइटल हो सकता है, डिजीज़ हो सकती हैं, या ड्रग्स लेने वाले हो सकते हैं उनके जो सेक्स पार्टनर्स हैं, या इम्यूनोलॉजिकल या इवन फिजियोलॉजिकल भी फैक्टर्स हो सकते हैं जो इस सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इंडिया में, है ना, फीमेल ब्लेम्ड ज़्यादा होता है। मतलब कि अगर कपल है और वो चाइल्डलेस है ना। अगर एक कपल है, मैरिड कपल है, और अगर वो चाइल्डलेस है तो हमारे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कि बेबी पैदा नहीं हुआ तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्लेम है वो कहाँ होता है, फीमेल पे होता है। यानी कि उस महिला पे उसका सारा ब्लेम डाल दिया जाता है। बट क्लिनिकली, है ना, यह जो है साइंटिफिकली प्रूफ है कि ये इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वह मेल पार्टनर होते हैं रिस्पॉन्सिबल। ज़्यादातर जगहों पर ये मिला है। क्यों? क्योंकि सेक्सुअली इंटरकोर्स के दौरान जो सेमिनेशन होता है तो स्पर्म का फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टाइल स्पर्म ज़्यादा से ज़्यादा कई सारे लोगों में रिलीज़ नहीं हो पाता है। तो फर्टाइल स्पर्म मतलब कि स्पर्म की फर्टिलिटी रेट इतना कम होता है कि वो जो है वो फर्टाइल नहीं हो पाता है, फर्टिलाइजेशन हो नहीं पाता है फीमेल के ओम के साथ। तो ये सारी चीज़ें जो है मेल पार्टनर्स से रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके अंदर मेल पार्टनर्स की होती है। तो अब देखिए, इस चीज़ों को दूर करने के लिए, इस तरीके के करेक्शंस को करने के लिए, जो कि कपल्स जो है आराम से जो है उसमें फर्टिलाइज्ड हो जाएं और उनको बेबी मिल जाए, इसके लिए एक टेक्निक्स आती हैं, कुछ स्पेशल टेक्निक्स हैं जिनको हम कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ART, है ना। तो इसमें क्या होता है कि विट्रो फर्टिलाइजेशन, है ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, है ना। क्या होता है कि जो हाइजीनिक लैब हैं, है ना, इस तरीके के जो लैब हैं जहाँ पे कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना एक सच मेथड होता है। इसमें क्या होता है कि पॉपुलरली जैसे नाम इसको हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के नाम से हम इसको जानते हैं। इसमें क्या होता है कि जो वाइफ है वो डोनर फीमेल है जो अपना ओवा देती है, और जो मेल है यानी कि हस्बैंड है जो डोनर मेल है। तो दोनों का जो एक ओवा दे दिया और एक ने जो है इसमें स्पर्म दे दिया, तो स्पर्म और ओवा को मिला करके जाइगोट का डेवलपमेंट जो है लैब में ही इंट्रोड्यूस कराया जाता है। लैब में ही उसको डेवलपमेंट दोनों को करके कराया जाता है। जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियोज, है ना, जो कि लगभग 8 ब्लास्टोमेयर का होगा, वह उस फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रैक ट्रांसफ़र जो होता है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र जो होता है, उसके द्वारा वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। दूसरा चीज़ ये है कि जैसे कि अगर मदर, हो सकता है कि मदर जो है कंसीव ना कर पाए, तो मदर अगर मतलब जो लेडीज़ है वो प्रेगनेंसी जो है हो रही है, लेकिन जैसे मैं सॉरी लेडीज़ जो है वो कंसीव करने के कंडीशन में अगर नहीं है तो उस कंडीशन में इन वीवो फर्टिलाइजेशन किया जाता है। यानी कि फ्यूज़न ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल, फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स विद इन द फीमेल, एंड it also could be used for such transfer to assist those females who cannot conceive। ठीक है। तो इसमें जैसे ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू फैलोपियन ट्यूब, JIFT, है ना, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन बट कैन प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट इज एन अनदर मेथड अटेम्प्टेड, है ना। अब देखिए, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन जो होता है, ICSI, ये एक दूसरा स्पेशल
प्रोसीजर है जो कि टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन लेबोरेटरी इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इन द ओवम, है ना। स्पर्म जो है वो डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है। जैसे कि क्या होता है कि मेल पार्टनर इंसेमिनेट जो कर रहा है वो बहुत ही लो नंबर ऑफ स्पर्म है ना, वो इजैकुलेट कर रहा है बहुत ही लो काउंट ऑफ स्पर्म। तो उसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन देने की भी टेक्निक होती है। इसमें क्या होता है कि हम सीमेन कलेक्ट करते हैं मेल उस हस्बैंड का और उसको देखते हैं, अगर वह हेल्दी डोनर या फिर हमारे पास हेल्दी डोनर है अगर, तो हेल्दी डोनर से भी हम स्पर्म कलेक्ट करते हैं और उसके वेजाइना में इंसर्ट कर देते हैं, है ना। फीमेल की वेजाइना में इंसर्ट कर देते हैं और या तो वेजाइना में इंसर्ट कर दें या यूटेरस में कर दें इंसेक्ट, है ना। तो इस तरीके से IUI यानी इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन होता है फीमेल में। और ये ऑप्शन इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि हम इस तरीके के कपल्स में हम लैब की टेक्निक्स के द्वारा उनको हम प्रेगनेंसी करा सकते हैं या फिर उनको हम एक बेबी दे सकते हैं जिसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। ऑब्वियसली इसके बहुत सारे मतलब इन सब चीज़ों के बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक चीज़ और है कि इन सब चीज़ों के लिए एफोर्ड करने के लिए, क्योंकि द कॉस्ट इज़ सो मच दिस वन, इस तरीके के बेबीज़ को लेने की जो कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा है क्योंकि बिकॉज दे आर डेवलप्ड टेक्निकली। तो इनके अंदर जो कॉस्ट आएगी, जो खर्चा आएगा, वो उसको बियर करने के लिए इन आवर कंट्री देयर आर द वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल्स आर देयर। तो इमोशनली, रिलीजियसली और सोशली फैक्टर्स जो है इसको कुछ डिटरेंट्स किए इस मेथड को, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली जो इसका एम है इस मेथड का कि सारे लोग, जो लोग बच्चे ना पा सकते हों, है ना, जो कि अपने इंटरकोर्स के द्वारा या फिर अपने मदर को जो है कंसीव नहीं कर पा रही हैं तो उनसे उनको बेबी नहीं मिल पा रहा है, तो इस मेथड से उनको बेबी मिलने के चांसेस होते हैं। दूसरी चीज़ कि हमारे यहाँ पर ऑर्फेन भी बहुत हैं और डिस्टिट्यूट चिल्ड्रेन हैं जिनके द्वारा कि हम जो है जिनके पास बच्चे नहीं हैं उनको बच्चे जो है एक लीगल रूप से, है ना, क्योंकि ये तरीके से गवर्नमेंट से वो परमिशन भी है कि एक लीगल एडॉप्टेशन का भी मेथड हमारे यहाँ है जिसमें कि ये सारी चीज़ें ना करके, क्योंकि जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास इतना अगर कॉस्ट बियर करने की टेंडेंसी नहीं है अगर, या वो नहीं चाहते हैं इस तरीके का, तो वो इस तरीके से ऑर्फन या डेस्टिट्यूट चिल्ड्रंस को भी लेकर के अडॉप्ट करके लीगली अपना पेरेंट बनने की ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज़ योर ऑल अबाउट द दिस टॉपिक योर विच इज़ योर दिस वन योर इनफर्टिलिटी, है ना। ये आपका इनफर्टिलिटी टॉपिक रहा और इसका सोल्यूशन क्या है इसको इस टॉपिक में मैंने बताया है ना। और जो कि बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है, चाहे आप लेबोरेटरी टेक्निक्स के द्वारा यूटिलाइज़ करें और पेरेंट्स बने, या फिर आप अपना ऑर्फेन या उस तरीके से लीगल एडॉप्टेशन के द्वारा जो है एडॉप्ट करें बच्चों को और पेरेंट बने। सो आई होप सो यू हैव अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक, ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक, but further if you have any query then you can comment to me. Okay, thank you, have a nice day.